खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह। वअन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लहु रजुलुन क़लीलुल अमली व क़लीलुज़ ज़ुनूब युअजिबुका अम रजुलुन कसीरुल अमली व कसीरुज़ ज़ुनूब क़ाल ला अअदिलु बिस्सलामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत का मुख्तसर हिस्सा तिलावत फरमाया। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक असर और एक कौल ज़िक्र फरमाया। कुरान करीम की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। ए लोगों, तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, यकीनन जो लोग ये ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह करते हैं, सयुजज़ौन बिमा कानू यामलून, अनकरीब उनको उनके आमाल की सज़ा दी जाएगी। ये आयत अपने अंदर दुनिया की सलामती के ज़ामिन है। ये आयत अपने माने के एतबार से दुनिया की सलामती की ज़ामिन है। बई तौर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के निज़ाम को सही चलाने के लिए एक उसूल कुरान करीम के ज़रिए से पूरी दुनिया को दिया है। इसलिए कि कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। पहले ही पारे में, पहले ही सफ़े पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि हुदल लिन्नास, ये ऐसी किताब है कि दुनिया के लिए हिदायत है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। लेकिन शर्त यह है कि उसको दिल और दिमाग से पढ़ी जाए। बहरहाल तो ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के निज़ाम की सलामती का एक उसूल बतलाया है कि ये दुनिया, उसमें अंदर अमन, चैन और सुकून, और तुम्हारी इनफिरादी ज़िंदगी में भी सुकून उसी वक्त आ सकता है तब जबकि तुम ज़ाहिर और बातिन के गुनाह को छोड़ो। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जो असर मैंने पेश किया आपके सामने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, यानी चचेरे भाई हैं। और ये इतने बड़े नसीब वाले सहाबी हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उस वक्त तो उनकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 10 साल की उनकी उम्र थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत खुश हुए थे। और एक वाक़ये के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दुआ दी थी, और वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ए अल्लाह मेरे इस बेटे को और मेरे इस भाई को किताब सिखला दीजिए, यानी कुरान करीम सिखला दीजिए। कुरान करीम के जो मानी और मतलब है आप उनको सिखला दीजिए। वअल्लिमहु वफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़क़ाहत अता फरमाइए, फ़िक़्ह, सही समझ, सही फैसला और सही हल कर सके ऐसा दिमाग अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप दे दीजिए।
ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए की थी। तो अब जाहिर बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके लिए दुआ की, अल्लाह पाक ने उनको कुरान करीम का ऐसा इल्म अता किया था कि इस दुनिया में अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तफसीर का इमाम समझा जाता है। उनकी तफसीर और उनका कुरान का बतलाया हुआ मतलब ये आखिरी और कौले फैसल होता है। तो उनके पास एक आदमी आए और फरमाया कि मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आप मुझे उसका सही जवाब दीजिए। फरमाया कि एक आदमी है कलीलुल अमल व कलीलुद दुनूब, यानी अमल भी थोड़ा करता है, ना अमल का मतलब फ़राइज़ अपनी जगह पर पाबंदी के साथ, फ़राइज़ में कोई कोताही नहीं, लेकिन नवाफिल जैसे तहज्जुद है, इशराक है, चास्त है, कुरान करीम की तिलावत है, ज़िक्र अज़कार है, वज़ाइफ है, उसके बहुत कम हैं। अमल कलील है, फ़राइज़ को अपनी जगह पर अदा कर देता है, लोगों के हुकूक को अदा कर देता है, लेकिन उसके गुनाह भी कम है, गुनाह ज़्यादा नहीं करता, वो अल्लाह की नाफरमानी ज़्यादा नहीं करता है। वो आपको ज़्यादा पसंद है इसलिए कि आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप जितना दीन समझे उतना कोई नहीं समझा। फरमाया ये आदमी आपको ज़्यादा पसंद है या वो आदमी जो कसीरुल अमल व कसीरुल जुनूब, जो बहुत ज़्यादा अमल करता है, फ़राइज़ भी अदा करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, रोज़ाना हमारी ज़बान में 3 पारे की तिलावत भी करता है, औराद व वज़ाइफ भी बराबर करता है, लेकिन साथ में कसीरुल जुनूब है, गुनाह भी उसके बहुत ज़्यादा है। एक तरफ से नेकी का दरवाज़ा खुला हुआ है और एक तरफ से गुनाह का दरवाज़ा खुला हुआ है, और बहुत ज़्यादा गुनाह करता है। न वो गीबत से बचता है, न वो बदनज़री से बचता है, न वो ज़बान के गुनाह से बचता है, न आँख के गुनाह से बचता है, न कान के गुनाह से बचता है। इन दोनों में आपके नज़दीक कौन अच्छा है, आप बतलाइए। फरमाया ला आदिलु बिस्सलामति, जिस शख्स को गुनाह से बचने की तौफीक दे दी गई और जो आदमी गुनाह से बच जाता है, चाहे कलील अमल हो, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। जो आदमी गुनाहों से बचता हो, असल बात यह है मेरे भाइयों कि नेकी का करना आसान हो जाता है, अल्लाह पाक तौफीक दे देते हैं, बहुत आसान है। जुमा का दिन आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाजों में पाबंदी के साथ नवाफिल भी पढ़ जाते हैं और जो है तिलावत भी करते हैं, दुरूद की जो है कसरत भी करते हैं, लेकिन असल चीज़ है वो मुहर्रमात से बचना है, गुनाहों से बचना है। आज हमें तौफीक मिलती है तो हम उलमाए किराम की खिदमत में जाकर उनसे वज़ाइफ पूछते हैं, औराद पूछ लेते हैं और उसकी पाबंदी भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो असल चीज़ है वो ये है कि गुनाहों के दरवाजे को बंद करना है। गुनाहों के दरवाजे जब तक हमारे ऊपर खुले रहेंगे, हमारी ये नेकियां जो है उसका असर जाहिर नहीं होगा। हज़रत मौलाना तकी साहब दामद बरकातुहूम ने बहुत अच्छी मिसाल से उसको समझाया है कि देखिए कि एक आदमी है जो बीमार है और तंदुरुस्त होने के लिए टॉनिक लेता है, लेकिन उस टॉनिक के साथ साथ वो खाने पीने से परहेज नहीं करता है, जहरीली ग़िज़ाएँ खाता है, नुकसानदेह ग़िज़ाएँ खाता है, तो फरमाते हैं कि ये टॉनिक उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा, बल्कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बदपरहेज़ी की बुनियाद पर यह आदमी हलाक हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा आदमी है जो बीमार है, दवाई कम लेता है, लेकिन जो तबीयत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उससे बिल्कुलिया परहेज़ करता है और खाने पीने में बहुत एहतियात करता है। मेरे भाइयों, उस पर एक बात याद आ गई कि ये जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमें नेमत दी है और एक अमानत दी है। इस जिस्म को हम जैसा चाहे, जिस तरह चाहे, जो खाना चाहे, जैसा खाना चाहे नहीं खा सकते। ये अल्लाह की एक अमानत है और उस अमानत को बराबर हिफाजत के साथ मौत तक हमें संभालना है, वरना अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब होगा, उसकी पूछ होगी। आज हमें जो है ज़्यादा हमारे यहाँ बीमारियाँ फैल रही है, उसका एक सबब ये भी है कि हम खाने पीने के अंदर वो चीज़ें खाते हैं जो हमें नुकसान पहुँचाती।
वो चीज़ें हम खाते रहे। इसलिए कि अल्लाह पाक ने अब जो है पैसे की कुछ फरावानी दी है, कुछ हमें औकात दिए हैं, कुछ जो है मनसब दिए हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे जी में जो जो आ गया हमने खा लिया। जब जो होटल आई हमें पसंद आई खा लिया, हम उसमें एहतियात नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो उन खानों के अंदर ऐसी चीज़ें मिली हुई होती है जो हमारी सेहत को तबाह कर देती है। पहले ज़माने में आप देखिए लोग जो है सादा खाना खाते थे, कभी किसी को हार्ट अटैक आपने सुना, कभी किसी को शुगर सुना, किसी को प्रेशर सुना। आज नौजवान तो बहुत दूर की बात, छोटे छोटे बच्चों को जो है प्रेशर की बीमारी है, छोटों को शुगर की बीमारी है। अभी एक बच्चा आया था, उसकी उम्र तकरीबन जो है 8 साल होगी, फरमाया उसको रोज़ाना शुगर का इंजेक्शन दिया जाता है। जब सब चीज़ें जो है बेहतियात वाली ज़िंदगी गुजारने पर होती है। और बाहर के खाने में मेरे भाइयों हमारे अकाबिर फरमाते हैं एक नुकसान ये है कि हमें नहीं पता जो खाना बना रहा है उसकी ज़िंदगी कैसी है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो फरमाते हैं कि मैं मेरा खाना उसके हाथ से पकवाता हूँ जिसकी ज़िंदगी के अंदर जो है गुनाह कबीरा वो जो है उससे परहेज करता हो और वो सरापा अपने आप को इबादत में लगाता हो। ऐसे आदमी के से मैं अपना खाना पकवाता हूँ। और जिस दिन मेरा खाना बनाने वाला नहीं होता है मैं उस दिन रोज़ा रख लेता हूँ और इफ्तार के वक्त दूध से इफ्तारी करता हूँ। हमारे अकाबिर और हमारे बुजुर्गान दीन इस कदर ज़िंदगी गुजार के गए हैं। बहरहाल तो फरमाया कि वो जो परहेज़ नहीं करता है तो परहेज़ करता है ऐसे खानों से जिससे उसकी सेहत बरकरार रहे, तो एक दिन आएगा कि एक कलील दवा जो है उसको फ़ायदा पहुंचाएगी और वो सेहत याब हो जाएगा। तो पता ये चला मेरे भाइयों कि हमारे ऊपर जो अल्लाह पाक ने जिन जिन चीज़ों को मना किया है उन चीज़ों से अपने आप को बचा ले तो इंशाअल्लाह जो है हमारी ये थोड़ी सी दीनदारी फ़राइज़ के साथ हमारे थोड़ा ये ज़िक्र औराद ये जो है हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, उसका असर आएगा। आज जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये जो रोज़ाना हम देखते हैं कि कोई घड़ी ऐसी नहीं गुजरती कि हमें तकलीफ़ देने वाले समाचार, हमें तकलीफ़ देने वाली खबरें और बातें हमारे सामने ना आती हो। ये क्या वजह है? ये है कि हमने इस दुनिया के निज़ाम को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज आदमी अपने आप को मस्जिद में पाबंद बनाता है, लेकिन उसकी अंदर की दुनिया देखी जाए तो फिर उसको पता चलेगा अगर वो रात की तन्हाई में अपने आप पर गौर करे, गौर व फिक्र करे तो वो अपना फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा कि आज मैंने इतने हराम काम किए, इतने अल्लाह की नाफरमानी की है, इतनी बदनज़री की है, इतनी ज़बान से झूठ बात बोली है, इतनी मैंने ज़बान से गिबत की है, लेकिन उसके लिए मुहासबा करना पड़ेगा। हम ये सब नेक अमाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में जो हराम काम, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम, अल्लाह से मुंह मोड़ने वाले काम मैंने कितने छोड़े हैं, कितने छोड़े हैं। जैसा पिछला हफ्ता मेरा गुजरा यही हफ्ता जो है ऐसा ही गुजरा मेरा, आज का दिन भी ऐसा गुजरा। अगर ऐसा गुजरा है तो फिर जो है हमें खूब फिक्र करने की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले हमारी ज़िंदगियों से हम गुनाहों से, जो गुनाह के काम हैं, जो गुनाह तक ले जाने वाले ज़राए हैं, उनको बंद करें, उनको बंद करने की कोशिश करें। और फिर उसके साथ एक बड़ा काम यह है कि जब तक मेरे भाइयों गुनाहों वाला माहौल हम नहीं बदलेंगे वहाँ तक हमारे नेक काम हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। और दलील से कुरान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुरान से ये बात है, क्या है? अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, जहाँ तक आप अपने आप को अल्लाह की आग से बचाते हैं, नेक काम करके, हराम काम से बचते, अपने आप को दीन पर चलाकर अल्लाह को से जो है डरते हो और जहन्नम की आग से बचते हो, इसी तरह तुम पर फ़र्ज़ है कि अपने अहलो अयाल का भी ख्याल रखो। नमाजों की पाबंदी, जिक्र और अज़कार की पाबंदी बहुत अच्छी, लेकिन हमारे घरों में कितने हराम काम होते हैं, कितने गाने बजाए जाते हैं, कितनी जो है अल्लाह की नाफरमानियाँ की जाती है, कितनी हमारी औलादें हैं जो एक दिन में एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ती है। अगर उसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी तो यही बेदीनी वाला माहौल हमें भी दीनदारी वाला माहौल छुड़ा देगा।
और ख़ास करके इसमें जो है जो असल रोल होता है वो मस्तूरात का होता है। अगर मस्तूरात की ज़िंदगियों में दीन आ गया, समझ लो हमारी नस्लें, हमारी औलाद, उनकी ज़िंदगियां बन जाएगी। मस्तूरात की ज़िंदगी में दीन आ गया, औरतों की ज़िंदगी में दीन आ गया, उनकी ज़िंदगी में सच्चाई, पाकबाजी और जो है तकवा तहारत आ गई, उनके पास पलने वाली हमारी औलाद, हम तो पूरा दिन दुकान पे रहेंगे, मस्जिदों में रहेंगे, मदरसों में रहेंगे और स्कूलों में और कॉलेजों में रहेंगे, लेकिन हमारे घर में जो घर की मलिका जिसको कहा जाता है, औरत होती है, माँ होती है, उनकी ज़िंदगियों में अगर हमने दीन लाने की कोशिश की तो समझ लो कि हमारी औलाद महफूज रह जाएगी। आज हमारे मुसलमान गुनाहों के अंदर इतने आगे चले गए, इतने आगे चले गए कि रोज़ाना आप देखेंगे कि कितनी बच्चियां हमारी मुर्तद होती जा रही है, मुर्तद हो जाती है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम का कोई वैल्यू और अहमियत नहीं रहा। गुनाह इतना पसंद आ गया, इतना गुनाह पसंद आ गया कि जिसकी बुनियाद पर, जिस मजहब पर उसका जन्म हुआ था, जिस मजहब वाले घर में वो ज़िंदगी गुजारती है, 20 साल की उम्र तक जो है हमारी सही तरबियत न होने की बुनियाद पर, हमने सही फिक्र नहीं की, आज वो हमारा घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, चली गई। वो कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि माहौल सुधारा जाए। इसीलिए हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई बैत होने के लिए आता, इस्लाह के लिए आता, तो आप बैत नहीं फरमाते थे, कहा अभी बैत होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले जो गुनाह में तुम ज़िंदगी गुजारते हो उसको छोड़ने की कोशिश करो, उसको छोड़ो। पहले झूठ बोल रहे हो तो कहा उसको छोड़ो, हराम खा रहे हो, कहा इसको छोड़ने की कोशिश करो, आंखों के गुनाह हो रहे का इसको छोड़ने की कोशिश करो। जब ये कोशिश करता करता उस मकाम पर पहुंच जाते, फिर फरमाते कि अब ये जिक्र अज़कार करो, अब आप इसकी औरात करो, अब आप खानकाह में रह सकते हैं, फिर बैत फरमाते। इसलिए कि उसकी आधी पौनी इस्लाह तो हो चुकी है, अब उसकी इस्लाह हो चुकी है। इसलिए मेरे भाइयों, ये क्यों गुनाह क्यों इतने मुज़िर है? क्यों गुनाह कहते किसको है? गुनाह उसको हमें समझना चाहिए कि गुनाह किसे कहते हैं। हमारे माँ बाप अगर हमें ये कहे कि बेटा ये काम मत करना, और अगर हमने उसको किया तो उसको कहते हैं नाफरमानी। और अगर यही चीज़ अगर अल्लाह की तरफ से हमें हो कि ये मत खाना, ऐसा बिजनेस मत करना, ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाना, फिर अगर हम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं गुनाह। अगर अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत हो तो वो गुनाह, माँ बाप की तरफ और बड़ों की तरफ उसकी निस्बत हो तो उसको कहते हैं नाफरमानी। और गुनाह के फिर अगर यही चीज़ अल्लाह की अगर हम करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी हम करते हैं, तो फिर उसका जो नुकसान होता है उसको सोचकर हमारी रूह काँप जाती है। गुनाहों के नुकसानात हज़रत हकीमुल उम्मत ने जो है जज़ाउल आमाल में लिखे हैं, लंबी फहरिस्त कुरान और हदीस से निकाली है। फरमाते हैं गुनाह का सबसे पहला नुकसान बड़ा ये होता है कि आदमी की अकल ऊंधी हो जाती है, आदमी की अकल ऊंधी हो जाती है। वो जो है गुनाह करते करते ऐसे मकाम, नाफरमानी की बुनियाद पर, अल्लाह की गुनाह करने की बुनियाद पर, अल्लाह की न मानने की बुनियाद पर, उसका जितना अकल वाला पावर होता है वो उल्टा हो जाता है, और वो नेक काम पर चलने की फिर कोशिश नहीं करता है, और आगे चलते चलते इतना आगे निकल जाता है, इतना आगे निकल जाता है कि मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि गुनाह करते करते जब अकल ऊंधी हो जाती है तो आज कितने घर ऐसे हैं, रोज़ाना खबरें आती है कि बाप से बेटी भी महफूज नहीं है और भाई से बहन भी महफूज नहीं है। ये अकल के ऊंधा होने, बाकी क्या वजह है कि आदमी की अकल मेरी बहन है, मेरी माँ है, लेकिन उसके बावजूद वो बख्शता नहीं है उसको। आज आप देख लीजिए कितनी खबरें आती है, कितनी क्लिपें हमने ऐसी उसकी देखी है। तो ये क्या है? ये वही है कि अकल ऊंधी हो गई गुनाह करते करते, और उसकी दलील है हमारे पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शैतान को और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जमा किया, फरमाया नाम सिखलाए, इम्तिहान लिया, कामयाबी हुई, उस वाक़े की तरफ अभी जाना नहीं है। फरमाया उस वाक़े के बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, पूरी जो है जो उसकी तफसील है पहले पारे में। अल्लाह पाक ने फरमाया अब हमने शैतान को कहा कि आप फेल हो गए, आप आदम को सजदा करो। शैतान के अंदर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि 3 ऐन थे सबसे बड़े, 3 ऐन। एक तो उसका ऐन इल्म का ऐन था, इतना बड़ा इल्म था कि शैतान से ज़्यादा जो है इल्म किसी का नहीं था।
उसने अल्लाह के सामने जो है ज़बरदस्त दलील की। फरमाया उसके अंदर दूसरा ऐन था, अक्ल का ऐन, बहुत बड़ा अक्लमंद। अल्लाह को फरमाया कि आप मुझे आदम को सजदा करने को कह रहे हैं, इसलिए कैसे कर सकता हूँ? इसलिए कि आपने मुझे आग से पैदा किया और आग की खासियत ये होती है कि वो ऊपर जाती है, और आदम को मिट्टी से बनाया है, मिट्टी की खासियत ये है कि वो नीचे रहती है। तो मैं ऊंची चीज़ से पैदा हुआ, तो ऊंचा आदमी नीचे आदमी को कैसे सजदा कर सकता है? अकल और दलील बराबर है उसकी, पक्की है, सही है उसकी दलील। और तीसरा ऐन उसके अंदर जो था, इबादत का ऐन था। फरमाते हैं आसमान की सतह पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर जो है शैतान ने सजदा न किया हो, लेकिन एक ऐन उसमें नहीं था। अगर वो ऐन होता तो वो अल्लाह का फरमाबरदार हो जाता, अल्लाह का करीब होता, और वो ऐन था आरिफ का ऐन। अल्लाह को नहीं पहचाना उसने कि ये आग से पैदा करने वाला भी अल्लाह है, मिट्टी से पैदा करने वाला भी अल्लाह है, और हुक्म देने वाला भी अल्लाह है। अब मेरी अकल चाहे जो कुछ भी कहे, मुझे गुनाह बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे ये भी अकल में आता है कि हराम कमाई से जो है मैं जल्दी घर बना लूँगा, और मेरा अकल ये भी कहती है कि हराम कमाई करूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। पैसे पे तो हराम लिखा हुआ नहीं है, पैसे पर तो पैसा ही लिखा हुआ है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, इसको मान लेता तो शैतान जो है आदम को सजदा कर लेता, और अगर हम अल्लाह के हुक्म को मान लेते तो अल्लाह हमें करीब कर लेता। फरमाया जब शैतान के अंदर अल्लाह के पहचानने का ऐन नहीं था, अल्लाह पाक ने उसको अपने दरबार से निकाल दिया। और जो अल्लाह की मानता है, अल्लाह के लिए अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, अल्लाह पाक उसको बहुत कुर्ब अता फरमाता है, बहुत कुर्ब। फरमाते हैं अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी जो है एक मिसाल दी है कि अल्लाह पाक अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के हुक्म को तोड़ने पर क्या फ़ैसला करते हैं, और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने पर क्या फ़ैसला फरमाते हैं। एक मिसाल से अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया है। फरमाया कि महमूद बहुत बड़े बादशाह थे, लोग जानते हैं, और शेर भी मशहूर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। फरमाया तो उनके दरबार में जब अयाज आते हैं और उनको जो रुतबा मिला, तो दरबारियों के दरमियान बहुत हसद और बुग़्ज़ और तकब्बुर शुरू हो गया कि ये क्या बात है। कीना पैदा हो गया दरबारियों को कि ये अयाज नौजवान लड़का आज अभी थोड़े वक्त हुआ और अभी स्टाफ में आया है, अभी दरबार में आया है, और उसको जो है बादशाह ने इतना करीब कर दिया। और मेरे भाइयों, ये बीमारी हम में भी है, हसद की। अगर किसी को कोई रुतबा मिल जाता है, कोई मनसब मिल जाता है और अल्लाह की तरफ से उसकी कबूलियत होती है, तो हसद करने का हमें जो है कोई अधिकार नहीं है। फरमाते हैं एक गुनाह ऐसा है जिसमें इंसान हमेशा जो है जलता रहेगा, और वो है हसद। आज हमें अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से जो है ऐसा हसद होता है कि इसी हसद की बुनियाद पर हमारी की किराए हुई सब इबादतों पर हम पानी फेर देते हैं, और उसकी बुनियाद पर जो बीमारियां हम में पैदा हुई, आज जो प्रेशर और डिप्रेशन और जो शुगर है, वो इसी बुनियाद पर है। डॉक्टर कहने पर मजबूर है कि आप अपनी सोच को सही कीजिए, आप टेंशन ना रखें। हसद की बुनियाद पर टेंशन आता है, आप हसद छोड़ दें, भाई वो चाहे कितना भी आगे बढ़े, हमें उससे क्या है। मैं अपने वर्क में जो है अपने फील्ड में बराबर काम कर रहा हूँ, और उसमें मुझे जितना मिल रहा है अल्लाह का शुक्र। तो ये हसद हमें निकालना चाहिए। फरमाया उन्होंने हसद किया अयाज से, कहा कि ये क्या बात है, बादशाह ने उसको आगे बढ़ा दिया। अब जो है वो कोशिश करते थे कि किसी तरीके से अयाज को बादशाह की निगाह में गिरा दे और उसको यहाँ दरबार से निकाल दे, वरना एक दिन जो है वो बड़ा बन जाएगा, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। जब महमूद को ये पता चला कि अब उसके खिलाफ प्लान किए जा रहे हैं, तो बुलाया, सब आज जमा हो जाओ, और एक ऐसा कीमती हीरा मंगवाया जिसकी मिसाल उस ज़माने में नहीं मिलती थी। अयाज महमूद के पास वो हीरा था। फरमाया बादशाह ने कि पहले जो सबसे बड़ा दाएं हाथ पर था उसको कहा कि ये कीमती हीरा है, उसको तोड़ डालो, उसको ऐसा ज़मीन पर आप फेंको, पटको कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। फरमाया बादशाह सलामत, लगता है कि आपको अयाज ने ऐसी जो है सलाह दी है। अयाज देखो यहाँ हसद जाहिर कर रहे हैं
लगता है आपको अयाज ने ऐसी सलाह दी। इतना कीमती हीरा, ये इतना कीमती है कि ये हीरा अगर बेचा जाए तो हमारे पूरे मुल्क का सालाना खर्चा निकल जाए, और आप उसको जो है तोड़ने की बात करते हैं। ऐसा मशवरा आपको किसने दिया? इसको हम नहीं तोड़ेंगे। दूसरे, अच्छा ठीक है, दूसरे के हाथ में दिया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो है नायाब हीरा है, इससे हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है, आप उसको क्यों तोड़ने का हुक्म देते हैं? तीसरे को दिया, उसने भी जो है बादशाह को सलाह दी और मशवरा दिया। ऐसा करते करते जब अयाज के पास बारी आई, बादशाह ने कहा अयाज इसको तोड़ डालो। अयाज ने जो है उसको तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब लोग हैरान हो गए। फरमाया अयाज इसका जवाब आप दो कि आपने इतना कीमती हीरा क्यों तोड़ दिया, आप उसका जवाब दीजिए। आपने मुल्क का नुकसान कर दिया। हालांकि महमूद ने वो हीरा जो है पहले बदल लिया था, वो नकली हीरा था, ताकि मुल्क का नुकसान न हो, अमानत में ख़यानत न हो। फरमाया बादशाह सलामत, ये हीरा चाहे कितना कीमती हो, लेकिन आपका हुक्म जो है उससे कई गुना बड़ा कीमती है। हीरा टूट सकता है लेकिन बादशाह सलामत का हुक्म नहीं टूट सकता। हज़रत अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े की नकल करने के बाद लिखते हैं कि ए मेरे मुसलमान भाई, एक बादशाह के हुक्म पूरा करने पर जब बादशाह, दुनिया का बादशाह जिसकी हुकूमत आर्जी, जिसका बदन आर्जी, जिसकी ज़िंदगी आर्जी, एक दुनिया का बादशाह इतना करीब करता है हुक्म को न तोड़ने पर, तो ए मुसलमान, जब तू अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ेगा तो अल्लाह पाक तुझे कितना करीब करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी अम्र है और ज़रूरी बात यह है, वो ये है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं। कुरान हमें कह रहा है वदरु ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, आप ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ो और बातिन के गुनाह को भी छोड़ो। ज़ाहिर के गुनाह भी आप जानते हैं, बातिन के गुनाह भी आप जानते हैं। आज आप देखो गुनाह का दूसरा नुकसान, ये मुझे वो सुनाना था गुनाह के नुकसानात, लेकिन वक्त पूरा हो गया। गुनाह का एक नुकसान ये है कि अल्लाह पाक बारिश में से बरकत उठा लेते हैं, बारिश में से बरकत उठा लेते हैं। आज आप देखें कि कसरत से बारिश हो रही है, लेकिन हम खुद फैसला कर लें कि बारिश हमारे लिए नाफे है या मुजिर है। और आज हमारे पड़ोसी मुल्क में जो सैलाब आया है, आप अंदाज़ा लगाएं, कई लाख लोग जो है बेघर हो गए हैं और ज़मीन नक्शे से ख़त्म हो गई है। और ये हदीस से साबित है कि जब उम्मत में ज़िना आम होंगे, शराब आम होगी, माँ बाप की नाफरमानी आम होगी, अल्लाह पाक जो है पहाड़ों को धसा देंगे, पहाड़ों को लुढ़का देंगे, ज़मीन के अंदर मकानात धस जाएंगे, ज़मीनें फट पड़ेगी और सुर्ख हवाओं का आप इंतज़ार करो। ये हदीस से साबित है। और ये इसलिए मेरे भाइयों बचाया जाता है और ये तबलीग इसलिए की जाती है और हम सब इसलिए मोहताज है कि अगर आज हमने हमारे ऊपर मेहनत नहीं की, अपने छोटों और बड़ों को नहीं समझाया, तो जो है मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और जो है फरमाया कि सुनो मैं आपको एक वाक़या कहता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, और वो बात यह है कि बनी इसराइल में एक बस्ती को अल्लाह पाक ने उलट देने का फ़ैसला फरमाया। उलटने का मतलब ये है कि ज़मीन का ऊपर का हिस्सा नीचे चला जावे और नीचे का हिस्सा ऊपर आ जावे, सब तहोबाला हो जाए, कोई नहीं बचे, एक आदमी भी नहीं बचे। फरमाया ए बारी ताला, मैं आपको जो है तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूँ उस बस्ती के अंदर जो है एक ऐसा इंसान है जिसको मैं जानता हूँ जिसने आज तक पल झपकने के बराबर भी आपकी नाफरमानी नहीं की है। उसको बचा ले, उसको बचा ले, या उसको भी उसके समेत ले ले। तो फरमाया कि जिब्राइल, सबसे पहले उस पर मेरा अजाब, उसके बाद बस्ती वाले पर अजाब। फरमाया ऐसा क्यों बारी ताला? फरमाया ये इसलिए कि जब मेरी नाफरमानी उसके सामने की जाती थी और उस पूरी बस्ती में जब गुनाह आम हो गए, और मेरे भाइयों ये अल्लाह का कतई फैसला है, इसको कान खोल के सुन लो, कि जब ज़िना, हराम काम, अल्लाह की नाफरमानी, उसका एक पैमाना है, जब हमारी बस्तियों के अंदर हद से ज़्यादा हो जाते हैं, फिर अल्लाह पाक जो है हमें सुधारने के लिए अपना अजाब भेजते हैं। और ये सुन्नत मुस्तमिर्रा है, ये क़यामत तक चलेगी। और ये ऐसा नहीं है, आप अपने गिरेबान में मुँह झाँक कर देख लीजिए कि हमारी बस्तियों में कैसे कैसे अजाब आए।
कैसे कैसे। और उसके बाद भी हमारी पोजीशन हम देखें कि हमारी पोजीशन में कोई फ़र्क आया, अगर नहीं आया तो फिर इंतज़ार करें। इसलिए फरमाया कि जब मेरे सामने उसकी नाफरमानी होती थी तो वो इबादत में मशगूल रहता था, लेकिन वो किसी को नहीं कहता था कि गुनाहों को तुम छोड़ो, किसी को नहीं समझाता था, और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर उसने छोड़ दिया था। इसलिए पहले मेरा अजाब उस पर, उसके बाद बस्ती के ऊपर। इसलिए मेरे भाइयों, हमें जो है कोशिश ये करनी है कि हम हराम काम से बचें। देखो ऐसा तो है नहीं कि हम जो है गुनाह हो गए अल्लाह पाक माफ़ करने वाले नहीं है, नहीं, अल्लाह पाक ने जो है तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला रखा है। सिर्फ देर जो है हमारी तौबा की है, सिर्फ देर जो है हमें कोशिश करने की है। आदमी जब कोशिश करता है अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाते हैं। ये जो है हदीस से साबित है। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह पाक जो है इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सभी हजरात को उसको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे अल्लाह पाक हमारी इस बस्ती को आबाद रखे और इसमें होने वाले सय्यात से दरगुजर फरमाए, और अल्लाह पाक हम तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और सबका खातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन व आखिर।